समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वो एक है और उस आकाश को अखंड एक रस भी समझना चाहिए। उस आकाश को हम खंड खंड नहीं कर सकते। जल के तो हम विभाग कर सकते हैं, वायु के विभाग कर सकते हैं, पृथ्वी के विभाग कर सकते हैं, परंतु आकाश का विभाग नहीं कर सकते। आकाश अवयवी होने पर भी हम उसका विभाग नहीं कर सकते, परंतु ईश्वर अवयवों से रहित है। इस कारण से ईश्वर भी अखंड है, एक रस है। ऐसा जो परमेश्वर है उसके विषय में वेद के अंदर बताया गया है कि वो परमेश्वर प्रहेता है, अप्रहितम है, अर्थात सबको प्रेरणा देता है, लेकिन स्वयं ईश्वर को प्रेरणा देने वाला कोई नहीं है। सबको प्रेरित करता है। जड़ पदार्थों को भी परमेश्वर प्रेरित करता है और चेतनों को भी प्रेरित करता है। जड़ पदार्थों को प्रेरित करके उनको नियमों में चलाता है। परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि ये परमेश्वर देवान इह वह। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो सारा जीवन बीत जाता है लेकिन एक दो अच्छे गुणों को भी धारण नहीं कर पाते। पिछले जन्मों से संस्कार के रूप में अच्छे गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन नए गुणों को धारण करने अथवा किसी दोष को छोड़ने में जीवन चला जाता है, लेकिन वो उस एक दो नए गुण को या एक दो दोषों को छोड़ नहीं पाते। लेकिन वेद में क्या प्रार्थना की गई है कि यह इसी जन्म में हम देवान वह, आप अच्छे अच्छे दिव्य गुणों को, दिव्य शक्तियों को प्राप्त कराइए और इसी जन्म में मनुष्य सब शुभ गुणों से युक्त हो सकता है। और उसका साधन बताया है महाभारत के अंदर विदुर नीति में। आ जन्म मरणात् यस्तु ब्रह्मचारी भवेत् इह न तस्य किंचित प्राप्यम अस्ति इति नराधिप विद्धि। कि जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रहता है उसको कोई भी शुभ गुण प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी में वो अहिंसा, सत्य आदि का भी पालन करेगा तो वो शीघ्रता से अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके देव बन जाता है, दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। ये ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा पालन करने से होता है, ईश्वर की सहायता से होता है। और परमेश्वर सहस्रम ऋषि भी सहस्कृतः, हजारों ऋषियों ने जिस परमेश्वर को साक्षात्कार किया है, सहस बलपूर्वक, धैर्यपूर्वक जिसका साक्षात्कार किया है, और जो परमेश्वर हमारी दुर्भावनाओं के संस्कारों को शिथिल कर देता है, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ही हम जीवन के अंदर स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करके ही हम शीघ्र सुखी हो सकते हैं, शीघ्र दिव्य गुणों से युक्त हो सकते हैं, ईश्वर की प्रेरणाओं को प्राप्त कर सकते हैं।